हरिओम हरिओम हरिओम। साधको, मैं पत्रकार दयावान कुमावत आप सबके सामने एक ज़रूरी सूचना लेकर आया हूँ। काफ़ी दुख होता है, काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ होती है कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। हम गुरुदेव के शिष्य हैं, ये हमें गर्व है और उसका हमें नुकसान फ़ायदा कुछ भी नहीं चाहिए, नुकसान सब मंजूर है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रसिद्धि आज जो भी है गुरुदेव की वजह से है। हम तो कुछ नहीं थे, आज दुनिया में लोग जानते हैं तो वो सिर्फ गुरुदेव का ही प्रताप है, गुरुदेव की ही कृपा है कि हम किसी भी मंच पर जा सकते हैं, कहीं भी खड़े रह सकते हैं, कोई भी वीआईपी से वीआईपी सुविधा हमें मिल जाती है वहाँ पे, लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है। लेकिन दर्द दुख बहुत होता है जब हम किसी मंच पर जाते हैं और जब हमारे गुरुदेव की आवाज़ उस मंच पर नहीं उठती है, हमें उठानी पड़ती है। और हम जब उठाते हैं तो उसका विरोध काफ़ी लेवल में होने लगता है। जो खुद को हिंदू समझते हैं वो संतों का कैसे अपमान करते हैं, संतों के बारे में क्या बोलते हैं, उसका काफ़ी दर्द होता है। उसका कारण यही है कि लोगों में आधा अधूरा ज्ञान है और खुद को हिंदू समझ लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, झंडा उठा लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में हिंदू होने का फर्ज नहीं निभाते। फर्ज क्या निभाना चाहिए आपको कि आप एक हिंदू हो तो हमारा सबसे पहला फर्ज यही है कि हमें किसी भी संत की निंदा नहीं करनी है। हम नहीं कहते हैं कि गलत का समर्थन करो, लेकिन बापूजी निर्दोष हैं, ये इसके काफ़ी एविडेंस है हमारे पास और सब लोग जानते हैं बापूजी का इस भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म में कितना बड़ा योगदान है। हमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस के पोस्ट ज़रूर लगा देते हो 14 फरवरी को, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इस 14 फरवरी के लिए हमारे बापूजी का बहुत बड़ा योगदान है। बापूजी ने इसको विश्वव्यापी बनाने के लिए कई संत सम्मेलन किए हैं। जा के बॉलीवुड, जिस बॉलीवुड में हमारे संत कभी नहीं जाते, उस बॉलीवुड में जाकर भी बापूजी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। और कई एक्टरों ने, कई सिंगरों ने इसका समर्थन किया है, कई मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया है, कई हाई लेवल, बड़ी लेवल के लोग, वीआईपी लोगों ने इसका समर्थन किया है। तो ये हमारे गुरुदेव की कृपा है और हमारे गुरुदेव ने इसको विश्वव्यापी बनाया है। बात रही 25 तारीख की, तो हमारे हिंदू भाई क्रिसमस मनाते थे तो काफ़ी दुख हुआ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे इस भारतीय संस्कृति में तुलसी माता का जो पौधा है, जो 800 बीमारियों को भगाने की शक्ति रखता है और हमेशा 24 घंटा एक ऐसी एनर्जी देता है ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर अपने पास न आए। और ऐसे तुलसी माता के पौधे को होते हुए हम एक प्लास्टिक के पौधे को मना रहे, तो गुरुदेव को दुख हुआ और गुरुदेव ने कहा कि 25 तारीख को हम तुलसी पूजन दिवस का विश्वव्यापी प्रोग्राम करेंगे। अब बात करते हैं कि संत सम्मेलन। इस भारत में सबसे ज़्यादा संत सम्मेलन किए हैं तो पूज्य गुरुदेव ने किए हैं, हर मंच पर किए हैं। एक दौर था जब पूरा एक बड़ी ही लेवल में हिंदू धर्म के खिलाफ काम होता था, भले वो ईसाई मिशनरी रहने दो, हर तरह से सब स्ट्रॉन्ग थे। ईसाई मिशनरियों के खिलाफ तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन मेरे गुरुदेव थे खुले आम, वहाँ पे धर्मांतरण रोका, करोड़ों लोगों का धर्मांतरण रोका और उनको हिंदू धर्म से जुड़े रखा। कभी आप गए हो दिवाली में बाहर कि हमारे गुरुदेव का क्या काम होता है? लाखों लोगों को दीपावली के अवसर पर हमारे साधक परिवार आश्रमों की तरफ से उनके उधर भोजन से लगाकर जो कच्ची वस्तु है घर पे बनाने की और पक्की भी कुछ वस्तु है जो रख सकते हो देते हैं, उसका अंदाज़ा तुम लगा नहीं सकते हो लाखों लोगों को। और कहते हो कि बापूजी के साधक हिंदू नहीं है, वैसे है, ऐसे है, ये वैसे है, वैसे। अरे मूर्खों, हम कैसे भी भक्त हो, लेकिन हम हिंदू धर्म का काम जो कर रहे हैं तुम इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव ने हमारे जो संस्कार दिए हैं, हमारे गुरुदेव के संस्कार है, इसके लिए हमें मालूम है। हम किसी हिंदू को देख के, वो किसी का भी भक्त है, हमारी उससे श्रद्धा हिलती नहीं है, हमें गर्व होता है। तुम किसी के भी शिष्य हो लेकिन आप हिंदू हो, उसका गर्व है। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य है तो तुम्हें इतना बड़ी तकलीफ क्यों होती है? जब तुम सिर्फ मीडिया की बातों में आके अपने ही कर्म क्यों खराब करना चाहते हो? क्योंकि संतों की निंदा करना
बहुत बड़ा पाप है। जब आपके पास उस सत्य का पुष्टि नहीं है तो आप उसका विरोध न करें। और बापूजी क्या है, एक बार आश्रम में जाकर देखें, बापूजी के शिष्य क्या हैं, उनकी सेवा देखें। हर लेवल पर बापूजी के शिष्य ने डंका बजाया हिंदू धर्म का और बजा रहे हैं। भले ही आज गुरुदेव जैल मंदिर में हैं और आने वाले समय में सब बाहर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और हमें गर्व है क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है आएंगे तो आएंगे और गुरु के वचनों पर हमें पूरा भरोसा है। माता सबरी ने अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए इतने साल राम जी का इंतजार कर दिया, तो हम भी आशा राम जी का इंतजार करेंगे और गुरुदेव आएंगे और गुरुदेव की अगुवाई में भारत ये विश्व गुरु बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सिर्फ नारे लगाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उसके लिए संत सम्मेलन करने पड़ेंगे, संतों को एक मंच पर आना पड़ेगा और सरकार पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, तब ये कुछ होगा। इसके लिए मैं जो भी ये भटके भुटके हिंदू है उनसे यही कहूँगा, आप ये मेरा चैनल है आसाराम जी बापू ओल्ड वर्ल्ड शिष्य, ये मैं मेरे गुरुदेव के शिष्यों के लिए बनाया है, मेरे भक्त परिवार के लिए बनाया है, मेरे साधक साधिका गुरु बहनों के लिए बनाया हुआ है, ये हमारे परिवार के लिए बनाया हुआ है। इसके लिए मेरे चैनल पर आकर उठ पटांग बातें न करें, या तो पूरा ज्ञान लेकर आए। हमारे बापूजी हमारे लिए क्या है हमें पता है, तुमसे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। और बापूजी जो दे सकते इस ब्रह्मांड में अभी फ़िलहाल कोई नहीं दे सकते, क्योंकि बापूजी ब्रह्म ज्ञान देते हैं, साक्षात्कार कैसे हो वो सिखाते हैं। संसारी वस्तुएं तो मिल जाएगी, छीन लेगी और यही रह जाएगी, लेकिन आप साथ में लेके जाएंगे क्या? इसके लिए हमारे गुरुदेव का ज्ञान बहुत हाई लेवल का है, हर किसी को हजम नहीं होता है। वो सिर्फ जिसने दीक्षा ली है, जो शिष्य पक्के हैं, जो ईश्वरी रास्ते पे चल रहे हैं, जो जप ध्यान करते हैं, कंटिन्यू गुरुदेव के वचनों का पालन कर रहे हैं, उनको ही होता है। आप मूर्खों को संसार में पड़े हो, ये दे दो प्रभु, वो दे दो प्रभु, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, संसार की वस्तुएं में उलझे पड़े हो और बात करते हो हमारे गुरुदेव पर। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पक्के हिंदू हो तो एक हिंदू बनकर सभी संतों का सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको जब कुछ जानकारी है ही नहीं, न शास्त्रों की जानकारी है। शास्त्र क्या बोलते संतों के बारे में कि संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो संत खुद कहते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करें, संतों का सम्मान कैसे हो वो करें। हनुमान जी इस कलयुग में साक्षात है, इसका कोई बताने की ज़रूरत नहीं। हनुमान जी साक्षात कलयुग के चिरंजीवी है, तो हनुमान जी का प्रसाद इस कलयुग में काफ़ी है। हनुमान जी के भक्त हम हैं, तो हनुमान जी संतों का सम्मान कितना करते थे ये भी ध्यान रखें। प्रभु श्री राम का भक्त होने का अगर आप दावा कर रहे हो तो प्रभु श्री राम संतों का सम्मान क्या करते थे वो ध्यान रखें। और आप कहते हो हम कृष्ण के भक्त हैं और फिर भी संतों का तुम अपमान कर रहे हो। कृष्ण भगवान संतों का कितना सम्मान करते थे ये आप पढ़ ले, फिर ही कुछ करें। और आप कहते हो हम शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी के भक्त हैं तो बहुत बड़ी बात कही। शिव जी ने गुरु गीता जो कही है माता पार्वती से कही है, और उसमें क्या लिखा है, अगर आप सच्चे गुरु के शिष्य हो तो आपको गुरु गीता मिली ही होगी। पढ़ लेना कि संतों के बारे में भगवान शंकर क्या कहते हैं। आप कहते हो भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो भी आप अच्छे से पढ़ ले। अगर आप देवी के भक्त हैं तो भगवान महाकाली का एक वाक्य याद कर ले। महाकाली देवी से विवेकानंद जी बातें करते थे, मिलते थे, लेकिन साक्षात्कार के लिए महाकाली माता ने उनको कहाँ भेजा वो भी पढ़ ले। आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर संतों का अपमान न करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने कर्म और किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। कर्मों की गति बड़ी गहन है, हमारे गुरुदेव यही सिखाते हैं। हम किसी का अपमान न करें, न किसी के बारे में कुछ बोले। अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। सिर्फ तिलक लगाने से, जय श्री राम के नारे लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता मेरे भाइयों। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए एक हिंदू के दूसरे हिंदुओं की भावना समझनी पड़ती है, और हमारे यहाँ पे काफ़ी संत है, काफ़ी भगवान भी है, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए। यही निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पे उठ पटांग पोस्ट मेरी जो वीडियो बनी है वहाँ पे न करें कमेंट, यही आपसे निवेदन है। ये मेरे भक्त परिवार का चैनल है, और आने वाले समय में पूज्य गुरुदेव बाहर जरूर आएंगे, नो इसमें कोई संदेह नहीं है। आएंगे। और ये हमारे साधकों का दृढ़ संकल्प है कि गुरुदेव आना पड़ेगा आपको।
हमारे गुरुदेव, ये भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बन जाता, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक हमारे गुरुदेव का कार्य रुकने वाला नहीं है। कितने भी निंदा हो जाए, हमें तो गर्व होता है भाई, हमें जब हम कहते हैं हम गुरुदेव के शिष्य हैं और लोग हमारी निंदा करते हैं, अच्छा है भाई, हमारे पाप कर्म तो कट ही रहे हैं, कटने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हमारे बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन हम हमारे ईश्वरी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया वो कोई नहीं दिखा सकता है। मेरे गुरुदेव के सत्संग की बराबरी, गुरुदेव के प्रोग्राम की जो होती थी व्यवस्था, वो सब अलग है, वो ईश्वरी व्यवस्था है, उसके बारे में बताना ठीक नहीं है। लेकिन आपसे यही कहना चाहता हूँ, कृपया करके सही मार्गदर्शन करें और सही मार्गदर्शन ले, और जो भी अगर निर्दोष संत हैं उनके लिए हो सके तो आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी निर्दोष संत बाहर आएंगे। हरिओम हरिओम। हरिओम। आसाराम जी बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर नए वीडियो और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।